आपका क्वेश्चन क्या है, यदि P इक्वल टू 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर, ठीक है, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दे दिया हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव को E इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ एनसी इनवर्स न्यूटन प्रति कूलम के समान विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क ज्ञात कीजिए। जो कि ये क्वेश्चन 2000 बिहार बोर्ड के 2023 में और 2019 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या कहा है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है। ई का वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और उसमें विद्युत द्विध्रुव, उसमें विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। ठीक है, -Q +Q। ठीक है, और भी कितने के कोण पे रखा गया है, तो वो भी आपका 30 डिग्री के कोण पे रखा गया है। एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एंगल आपका दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, P क्या दे दिया हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे दी हुई है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव में, किसी मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है, जिसको टॉर्क फोर्स कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसको होता है टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है किसी विद्युत द्विध्रुव पर विद्युतीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल आघूर्ण। ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में हमको इस मान को पुट करना है। P का वैल्यू 4 × 10⁻⁻9, E का वैल्यू 5 × 10⁻⁴, और साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो लिखते हैं 4 × 10⁻⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁴, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। 2 से ये 4 कटेगा, क्या मर्द में 2 2 4। टाउ का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 दूनी 10 गुने 10⁻⁻9 और 10⁻4। -9 में 4 जोड़िएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10⁻1 10⁻⁻5, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू 10⁻1 10⁻⁻5, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, -4 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कहा गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव को रखते हैं तो उसमें बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, यही बताना है। ठीक है, यही सिंपल सा है। और विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत आघूर्ण किसे कहते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।